तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक होटल से, जहां एक लड़का रोब अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। बस का इंतजार करते करते रोब थोड़ा बोर हो जाता है और टाइम पास करने के लिए पास के जंगल में घूमने निकल जाता है। चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ महीनों पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और वहीं सोचकर रोब थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही करीब पहुंचता है, उसकी नजर एक खतरनाक टाइगर पर पड़ती है जो एक पिंजरे में बंद होता है। टाइगर भी रोब को देख लेता है और डर के मारे रोब तुरंत वहां से भाग जाता है। घर पहुंचते ही वह अपना बैग उठाता है और भागते हुए स्कूल बस पकड़ लेता है। लेकिन बस में उसका दिन अच्छा नहीं जाता। कुछ लड़के उसे लगातार चिढ़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तभी बस एक नए स्टॉप पर रुकती है और एक नई लड़की चढ़ती है जिसका नाम होता है सीना। जैसे ही बच्चे उसका नाम सुनते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सीना गुस्सा तो होती है, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप जाकर बैठ जाती है। अब सीन कट होता है क्लासरूम में। टीचर पढ़ा रही होती है, लेकिन रोब का ध्यान कहीं और ही होता है। वह अपनी कॉपी में वही टाइगर बनाने लगता है जो उसने जंगल में देखा था और अपनी कल्पना में वह टाइगर को जिंदा होते हुए सोचने लगा है। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है जो उसे लकड़ी से चीजें बनाना सिखाती थी। अचानक टीचर उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल उसे तुरंत बुला रहे हैं। रोब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वह सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर प्रिंसिपल उसके पैरों को चेक करते हैं और तब पता चलता है कि रोब को एक गंभीर स्किन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसके पैरों में बार बार घाव हो जाते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि कुछ पेरेंट्स को डर है कि उनके बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए वह रोब से कहते हैं कि वह अपनी दवाई ठीक से ले और कुछ दिनों के लिए स्कूल न आए। यह सुनकर रोब थोड़ा उदास हो जाता है और ऑफिस से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह एक टीचर को देखता है जिनकी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। रोब तुरंत उनकी मदद करता है और उनकी सारी चीजें उठा कर देता है। टीचर खुश होकर उसे धन्यवाद देती हैं और अपना नाम बताती हैं, मिस मिल्स। फिर वो रोब के हाथ में बनी ड्राइंग को देखती हैं और मुस्कुराते हुए पूछती हैं, ये तुमने क्या बनाया है? रोब थोड़ा शर्मीला होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी टाइगर वाली ड्राइंग मिस मिल्स को दे देता है। ड्राइंग देखकर टीचर काफी इंप्रेस हो जाती हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि उसमें बहुत टैलेंट है। वो रोब को मोटिवेट करती हैं और कहती हैं कि जब वह छुट्टी से वापस आएंगी तब वह उसे फिर से मिलने आए। रोब भी मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अब स्कूल खत्म होने का टाइम आता है। रोब बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक बहुत सारे बच्चे मिलकर सीना को दौड़ाते हुए आते हैं। सीना पहले तो सहती रहती है, लेकिन फिर गुस्से में आकर एक लड़के पर हमला कर देती है। लेकिन वो लड़का उससे बड़ा और ताकतवर होता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर रोब खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत बीच में आकर चिल्लाता है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब बदमाश लड़कों का ध्यान रोब पर चला जाता है और वह खुद डर कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सीना बस में बैठती है। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं और बाकी बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बार सीना बहुत गुस्से में होती है और जाकर सीधे रोब के पास बैठ जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उसे यह शहर बिल्कुल पसंद नहीं और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा खराब हैं। रोब उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी कहानी बताता है। वह उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है जो उसके पैरों में घाव कर देती है। ये सुनकर सीना एक अजीब बात कहती है। वह चाहती है कि उसे भी वही बीमारी हो जाए ताकि उसे स्कूल ना आना पड़े। लेकिन रोब उसे समझाता है कि यह बीमारी फैलती नहीं है, इसलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं। सीना को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वह कहती है कि वह उसकी मदद करेगी और रोज उसका होमवर्क लेकर आएगी ताकि वह पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। अब सीन बदलता है शाम का। रोब का पापा प्रिंसिपल का लेटर पढ़ते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही कई बार बता चुके हैं कि रोब की बीमारी फैलती नहीं है। फिर भी वह फैसला करते हैं कि रोब कुछ दिन घर पर ही रहेगा। इसके बाद वह रोब को उसकी दवाई इंजेक्शन से देते हैं और खाना बनाने चले जाते हैं। रात में रोब फिर से